नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। जैसा कि इस पाठशाला में हम समझते आ रहे हैं पोषण के बारे में, अर्थात एक गर्भवती महिला को उनके पूरे गर्भावस्था के दौरान ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिनका सेवन करना चाहिए, जिनसे उन्हें प्रोटीन की प्राप्ति हो, जिनसे उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति हो, जिनसे उन्हें विटामिन की प्राप्ति हो, साथ ही साथ उनके शरीर में कैल्शियम की और आयरन की कमी ना हो, इसलिए उन्हें कैल्शियम की दवा और आयरन फॉलिक एसिड की जो दवा है वो दी जाती है। और गर्भवती महिला को ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम की दवा और आईएफए की जो दवा है, आयरन फॉलिक एसिड की जो दवा है यानी आयरन की गोली, इन दोनों के बीच में 2 घंटे से ज्यादा का अंतर होना चाहिए। मतलब कम से कम 2 घंटे का अंतर तो होना ही होना चाहिए। आज इसी क्रम में हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जैसे बचपन में हम ट्रिक्स याद कर लेते थे ना, और उससे हमारी सारी चीजें पढ़ लेते थे, उसी तरह हम एक निमोनिक्स के थ्रू याद करने वाले हैं कि कौन कौन सा पोषण या कौन कौन से पोषक पदार्थ जो है वो किस किस कमी को हमारे शरीर में दूर करते हैं और उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बातचीत को। हमें जो याद रखना है वो याद रखना है ब्रेन CZ। क्या याद रखना है? ब्रेन CZ। ब्रेन माने दिमाग, CZ उसके साथ हमने जोड़ा हुआ है, तो ब्रेन CZ अपने को याद रखना है। तो देखिएगा कैसे याद रखेंगे इसे। ये रहा हमारा ब्रेन CZ। अब जब आप इस ब्रेन CZ को याद रखेंगी तो इससे क्या फायदे होंगे? 2 फायदे होंगे। सेहतमंद माँ होगी। अगर माँ सेहतमंद है, अगर गर्भवती महिला सेहतमंद है, वो स्वस्थ है, तो होने वाला जो शिशु है वो भी सेहतमंद होगा, डिलीवरी सुरक्षित होगी और जो शिशु है वो भी स्वस्थ होगा। तो सुरक्षित बच्चा जो है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। तो क्या याद रखना है आप सभी को? आप सभी को याद रखना है ब्रेन CZ। अब हम इस ब्रेन CZ को तोड़ेंगे और एक एक लेटर से यानी एक अक्षर से हम समझेंगे कि B क्या बताता है, R क्या बताता है और A क्या बताता है। तो देखिएगा, अगर हम B की बात करें तो B जो है वो बोन से रिलेटेड है। और बोन्स किसकी बनी होती है? बोन्स को अगर हम हिंदी में बोले तो हड्डियां होती हैं। और हड्डियां किसकी बनी हुई है? हड्डियां तो कैल्शियम की बनी हुई है, और कैल्शियम खाना तो बहुत जरूरी है, तभी तो हम हष्ट पुष्ट होंगे और हमारा जो बालक है, जो शिशु है, वो भी कैसा होगा? मजबूत हड्डियों वाला होगा। तो ध्यान से देखिए, बी से मतलब होता है मजबूत हड्डियां। माँ और बच्चे की मजबूत हड्डियां और दांत के लिए, दांत भी किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने हुए रहते हैं। खाने में लेना चाहिए, यानी कि अब खाने में क्या लोगे आप? खाने में लोगे आप दूध, पनीर, रागी, तिल, यानी ऐसी चीजें लोगे जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने दे और उसकी पूर्ति करती रहे। तो बी से क्या याद रहेगा? बी का मतलब होता है बोन्स, बोन्स का मतलब है मजबूत हड्डियां, और मजबूत हड्डियां करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम आपको चाहिए। अब ये कैल्शियम कहां से मिलेगा? ये कैल्शियम मिलेगा दूध से, पनीर से, रागी से और तिल से। तो दूध पीजिए, आप तिल खाइए, आप पनीर खाइए, अच्छे से रागी खाइए, जिससे कि कैल्शियम की जो मात्रा है वो आपके शरीर में पहुंचती रहे और आप हष्ट पुष्ट रहे, और जो शिशु है यानी जो बच्चा है वो भी कैसा रहेगा? हष्ट पुष्ट रहेगा। तो बी वाला जो हमारा सेक्शन है वो क्लियर हो गया। चलिए आर पर चलते हैं। अब आर का मतलब क्या होता है? आर से होता है खून की बढ़त, यानी कि खून में क्या चाहिए? आयरन चाहिए। ठीक है जी। अब खून की ये जो कमी है, इससे कौन सा रोग होता है? अनीमिया रोग हो जाता है। तो हम क्या जानते हैं कि रक्त की कमी से, खून की कमी से अनीमिया रोग होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए, तो चुकंदर आपको खाना चाहिए, अंजीर आपको खाना चाहिए, आयरन जो है वो शरीर में पहुंचना चाहिए, तभी तो दवा दी जा रही है आयरन फॉलिक एसिड, आईएफए की। चलिए, तो अनीमिया से बचाव अपने को करना है, तो रक्त की कमी नहीं होने देना है। शरीर में आपको ऑक्सीजन पहुंचाने में क्या करता है? मदद ये करता है। तो खाने में क्या लेना है? पालक लेना है, गुड़ आपको लेना है, आईएफए की जो दवा है वो भी आप ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, गुड़ खाइए, है ना। और क्या खाना है? आईएफए की दवा तो आपको लेनी ही लेनी
है। तो बी क्लियर हो गया, बी का मतलब था बोन्स, आर से मतलब था हमारा ब्लड, यानी कि हमारे खून की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। समझ आई बात? आगे बढ़ जाऊं, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ए के संदर्भ में। ए से हमारा मतलब क्या है? विटामिन ए। ए से हमारा मतलब क्या है? विटामिन ए, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो विटामिन सी तो आप जानते हो कि वो भी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार विटामिन ए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या काम करता है? बीमारियों से सुरक्षा करता है। गर्भावस्था के दौरान आपका किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से, किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाव बहुत आवश्यक है। आप जितना स्वस्थ महसूस करेंगे, आप जितना स्वस्थ रहेंगी, उतना ही विकास आपके शरीर का होगा और उतना अच्छे से विकास शिशु का भी होगा। तो आपका स्वस्थ रहना सुनिश्चित करता है शिशु के विकास को। तो आपको क्या लेना है? विटामिन ए लेना है, जो कि क्या काम कर रहा है? बीमारियों से सुरक्षा का काम कर रहा है। और विटामिन ए की कमी से आपको एक और बीमारी हो सकती है जिसका नाम होता है रतौंधी, यानी दिखाई कम देने लग जाएगा। तो देखिएगा, आंखों की रोशनी ठीक और रोगों से बचाव का जो कार्य है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? विटामिन ए की। और विटामिन ए लेने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। खाने में क्या चाहिए जिनसे विटामिन ए अपने को मिलता है? गाजर खाइए अच्छे से, आम खाइए, पपीता खाइए, तो विटामिन ए महत्वपूर्ण है। तो हमारा देखिएगा, बी से हमारा क्या था? बी से हमारा कैल्शियम था, जो कि हड्डियों के लिए था, मजबूत हड्डियां मिलेंगी। दूध, पनीर, रागी, तिल हमको खाना था। आर से हमारा क्या था? आर से हमारा ब्लड के रेफरेंस में हम बात कर रहे थे, रक्त के रेफरेंस में, तो हमें आईएफए की दवा लेनी थी, हरी पत्तेदार सब्जियां हमें खानी थी। उसके बाद हमारा ए आ गया। ए हमारा क्या है? विटामिन ए, जो कि क्या करता है? दो महत्वपूर्ण काम करता है। आंखों की रोशनी का ध्यान रखता है और बीमारियों से भी हमें बचाता है, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो गई और इससे क्या होगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? रतौंधी रोग से हमें बचाने का काम यहाँ पर कर रहा है। क्या खाना चाहिए ऐसे में? आपको गाजर खानी है, आम खाना है, पपीता खाना है, बिल्कुल खाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ू, चलिए आगे चलते हैं, आई के बारे में बात करते हैं। और आई से क्या जरूरी है? आयोडीन। क्या आपके नमक में आयोडीन है? तो वो ही वाला आयोडीन हमको चाहिए। क्यों चाहिए? दिमागी विकास के लिए आपको आयोडीन की मात्रा जो है वो चाहिए। देखिएगा, बच्चे का दिमाग और थायराइड ग्रंथि ठीक से विकसित हो, इसलिए आपको क्या लेना है? आपको आयोडीन का सेवन करना है। खाने में क्या लेना है? आयोडीन, नमक, मछली और दूध जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो आपको क्या करता है? स्वस्थ रखता है। अगर आयोडीन की कमी हो गई है ना, तो फिर क्या हो सकता है? अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। थायराइड ग्रंथि जो है वो ठीक से कार्य नहीं करेगी। अगर थायराइड ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं करेगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो गले में होने वाली गोइटर रोग जैसी बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करें? आयोडीन की उचित मात्रा का सेवन यहां पर करें। तो याद रह जाएगी ये वाली बात। देखिएगा, आई से क्या हो गया है? आयोडीन। और आयोडीन कैसे मिलेगा? खाने में आपको क्या लेना है? नमक आपको लेना है। कौन सा वाला? आयोडीन वाला। मछली का सेवन आप कर सकते हैं, दूध का सेवन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट लेटर पर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एन। एन से हमारा क्या है? नसों की सुरक्षा, और इसके लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। देखिएगा, जन्म के समय विकृति से बचाव, बच्चों की रीढ़ और दिमाग की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तो खाने में क्या खाना है? हरी पत्तेदार जो है वो सब्जी आपको खानी है, आपको चना खाना है, फोर्टिफाइड आटा जो है वो आपको यहाँ पर लेना है। उससे क्या होगा? नसों की सुरक्षा होगी, ऐसे कोई भी विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जैसे कि बच्चे की जो रीढ़ है उसका भी विकास होगा, रीढ़ की हड्डी जो है उसका ठीक तरीके से विकास हो पाएगा, दिमाग की सुरक्षा भी यहाँ पर हो पाएगी, जो कि बालक के स्वस्थ विकास के लिए, एक शिशु के, एक बच्चे के स्वस्थ विकास प्लस सुरक्षित डिलीवरी के लिए आवश्यक है। तो ऐसे में आपको ये ब्रेन CZ बड़े तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं,
सी से हमारा क्या होता है? सी से हमारा होता है विटामिन सी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब कोशिकाओं की मरम्मत करना भी तो जरूरी है। तो देखिएगा, आयरन को शरीर में अच्छे से सोखने में मदद करता है। हमने पढ़ा ही था, हमने इस बारे में चर्चा भी करी थी कि जब हम आईएफए ले रहे हैं तो आईएफए को आपको दूध के साथ नहीं लेना, आपको जो है कॉफी के साथ नहीं लेना, चाय के साथ नहीं लेना, पर आप इसे ले सकते हैं विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थों के साथ। अब ये विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? आप मौसमी लीजिए, आप संतरा ले लीजिए, आप अमरूद ले लीजिए, आप नींबू का रस ले लीजिए, और भी ऐसे अन्य पदार्थ जिनमें विटामिन सी होता है, आप उनके साथ आईएफए की गोली यानी आयरन की जो दवा है उसे लीजिए। उससे क्या फायदा होगा? ये आयरन को बॉडी के अंदर बढ़िया तरीके से अवशोषण कर लेगा, उसको अच्छे तरीके से पूरी बॉडी में डिसॉल्व करने का काम ये कर लेगा। तो खाने में क्या लेना है? आंवला लेना है, नींबू ले सकते हैं, अमरूद जो है वो आप खा सकते हैं। तो हम आ गए हैं ब्रेन के। ब्रेन हमने पढ़ लिया, सी भी हमने पढ़ लिया। अब जेड जो है वो बिल्कुल लास्ट है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जेड से हमारा मतलब होता है जिंक, और जिंक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करता है। रोग प्रतिरोधक, जो रोग को रोकने का काम करती है, उस प्रकार की क्षमता पर यह काम करता है। बच्चे के दिमाग और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये क्या कर रहा है? मदद ये करता है। कद्दू के बीज, दालें और मांस से आपको जिंक की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें जो ट्रिक, जो निमोनिक याद करना था वो क्या था? ब्रेन सी जेड याद रखना है। अगर ब्रेन सी जेड याद रहेगा तो क्या फायदा होगा? मांस जो है वो सेहतमंद होगी, और बच्चा भी कैसा होगा? सेहतमंद होगा, अच्छा उसका विकास होगा, और आपकी डिलीवरी कैसी होगी? सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित कर पाएंगे। बी से आपको क्या याद रखना था? बी से आपका था बोन्स, और बोन्स मतलब हड्डियां। तो मजबूत हड्डी के लिए क्या चाहिए? बोलिएगा, कैल्शियम चाहिए। किधर से मिलेगा? दूध पीजिएगा, पनीर खाइएगा, रागी खाइएगा, तिल लीजिएगा, तो आपको जो है कैल्शियम की भरपूर प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका आर। आर से कौन था? आर से हमारे पास ब्लड था, यानी कि रक्त था, जिसमें हमें आईएफए की गोली दी जाती है कि आयरन की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खून की कमी से क्या होता है? अनीमिया रोग हो जाता है। अब क्या खाना था? हरे पत्तेदार सब्जियां आपको अच्छी मात्रा में यहाँ पर खानी थी। उसके बाद आपका कौन आता है? उसके बाद आपका आ जाता है ए। ए से आपके पास क्या था? ए से आपके पास था विटामिन ए। और विटामिन ए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है, और क्या करता है? और एक बीमारी है जो हमारी दृष्टि से रिलेटेड है, दृष्टि क्षमता से संबंधित है, जो कि क्या है? रतौंधी। तो ये उससे भी हमें बचाता है। क्या खाना चाहिए? गाजर इस समय हमें खाना चाहिए। गाजर खाने से या हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से हमारे ये जो विटामिन ए की कमी है ये दूर हो जाती है। उसके बाद कौन आया है? आई आपके पास आया। आई से कौन था? आयोडीन। और आयोडीन क्या है? क्या आपके खाने में भी, खाने के जो नमक है उसमें भी आयोडीन है? बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि आयोडीन युक्त नमक का आपको सेवन करना है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए आवश्यक है, जिससे बालक का जो दिमाग है उसका भी विकास होगा और सुरक्षित डिलीवरी आपके पास होगी। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है एन। एन से क्या था? आपका नसों की जो विकृति है उसके बारे में हमने बात करी थी। फॉलिक एसिड लेने के लिए यहाँ पर हमें सुझाव दिया गया था। उसके बाद कौन आया है? सी आपके पास आया है, और सी से क्या है? विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं। और विटामिन सी में कौन आता है और क्यों खाना है? विटामिन सी में आपका आंवला आता है, नींबू का रस आपके पास आता है, मौसमी आती है, संतरा आपके पास आता है, अमरूद आता है। ये सब आपको खाना है। और क्यों खाना है?
क्योंकि जो आप आईएफए की दवा ले रहे हैं उसमें वो जो आयरन है ये आपके शरीर में आयरन को अच्छे तरीके से घोल देता है, अच्छे तरीके से सोखने में मदद करता है। फिर कौन आया सबसे लास्ट में? आपके पास आया है जेड, और जेड से क्या तात्पर्य निकला है? जिंक का तात्पर्य निकला है, जो कि क्या काम करता है? दिमाग के विकास में सहायक है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में भी सहायक है, जो कि बहुत आवश्यक है। कहां से मिलेगा? कद्दू के बीज खाइए, दालें खाइए और मांस भी खाइए। तो आपको ये बात समझ आ गई कि ब्रेन सीजेड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक गर्भवती महिला के लिए और उसके बच्चे के विकास के लिए। चलिए इसी क्रम में आगे और थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो ब्रेन सीजेड हमने पढ़ा इससे हमें क्या समझ में आया, क्या संदेश हमको मिला। तो देखिए, मिलजुल कर खाएं, मिलजुल कर खाना है आपको, ठीक है। और अगर आप मिलजुल कर खाएंगे, सारी चीजों का आप जो है ग्रहण करेंगे अपने आहार में, तो क्या होगा? सेहतमंद माँ और बच्चा जो है वो यहाँ पर मिलेगा, यानी कि डिलीवरी जो है वो सुरक्षित होगी। और भोजन में क्या जरूरी है? भोजन में विविधता जरूरी है। रोज एक ही प्रकार का खाना मत खाइए, अलग अलग तरीके का खाना खाइए, जिससे आपको प्रोटीन की भी प्राप्ति हो, ऊर्जा की भी प्राप्ति हो, विटामिन की भी प्राप्ति हो। विटामिन में ए भी मिले, बी भी मिले, सी भी मिले, डी भी मिले। तो आप जो है भोजन में विविधता रखना आवश्यक है। तो भोजन में क्या रखेंगे? विविधता रखेंगे। अपना आहार जो है वो समय पर और उचित तरीके से ग्रहण करेंगे। चलिए इसी संदर्भ में आगे थोड़ी सी और बातचीत करते हैं कि भोजन में विविधता से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। हर दिन अलग अलग प्रकार के खाद्य समूह में से भोजन कीजिएगा, माँ और बच्चे को जरूरी पोषक तत्व मिले, यही महत्वपूर्ण बात है। और इससे क्या रहेगी? गर्भावस्था स्वस्थ रहती है। तो आपको क्या करना है? अलग अलग प्रकार के खाद्य समूहों में से आपको भोजन जो है वो प्राप्त करना है। अब कौन कौन से खाद्य समूह में से भोजन आप प्राप्त कर सकते हैं, विविधता को कैसे लाना है, चलिए इस बारे में भी बात कर ही लेते हैं। हर दिन कितने प्रकार के खाद्य समूह खाने चाहिए? कम से कम 5 से 7 प्रकार के खाद्य समूह रोज के जो भोजन है उसमें आप शामिल करिए। तो आप देख सकते हैं जैसे फल हो गए, फलों में केला आप खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, अनार आप खा सकते हैं, दालें आप खा सकते हैं, मटर आप खा सकते हैं, अंकुरित मूंग आप खा सकते हैं, भुट्टा यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि कॉर्न, मक्का जो है वो आप खा सकते हैं, दूध पनीर आप खा सकते हैं, मांस मछली भी आप सेवन कर सकते हैं, अंडा आप खा सकते हैं, पपीता, गाजर, आम खा सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के आपके पास क्या है? खाद्य समूह यहाँ पर दिए गए हैं। अब एक और निमोनिक है याद रखने का कि कितने प्रकार के खाद्य समूह हैं और किस तरीके से उनमें से आप भोजन को ग्रहण करते हैं। चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो निमोनिक क्या है? निमोनिक है आपका पुश फॉर मी। क्या है निमोनिक? पुश फॉर मी। और 10 जो है खाद्य समूह यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं। पी से पल्सेस यानी कि दालों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए चना, राजमा, लोबिया, मसूर, अरहर। तो आप दालों के साथ साथ चना, आप राजमा, ये सब भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला जो है वो खाद्य समूह हो गया। दूसरा, यू से हमारा क्या तात्पर्य है? अनसैचुरेटेड नट्स और सीड, जैसे कि बीज और मेवे की हम बात कर रहे हैं। तो मेवा तो आप जानते हैं जैसे बादाम हो गया है, सूखे मेवे अगर जिनकी हम बात करें। आगे देखिए अलसी के बीज हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए, तिल हो गए, ये सब आपको ग्रहण करने हैं, जिससे आपको ऊर्जा की भी प्राप्ति होगी और आप थकावट महसूस नहीं करेंगी। एस से क्या होता है? एस से होता है स्टेपल्स एंड ट्यूबर्स, मुख्य अनाज और कंद की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, शकरकंद, सूरन, इस तरीके का जो खाना है, इस तरीके का जो अनाज है, ये आपको यहाँ पर ग्रहण करना है। ये आपका तीसरा समूह हो गया है। एच की अगर अपन बात करें तो एच होता है हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या होता है? हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको क्या लेना है? दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करना है, जिससे क्या मिलेगा? ऊर्जा के साथ साथ आपको प्रोटीन की भी प्राप्ति होगी। तो आप दूध लीजिए, दही लीजिए, पनीर लीजिए, छाछ लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है?
फॉर मी, देखो पुश पद खत्म हो गया, अब पुश के बाद फोर आया, तो फॉर में कौन है, एफ आपको दिया हुआ है। एफ से क्या होता है, फिश, मीट और पोल्ट्री जैसी जो चीजें हैं वो आपको ग्रहण करनी है, यानी मांसाहारी चीजें जैसे चिकन, मटन, मछली, ये आपको ग्रहण करना है। ओ से अगर हम समझें तो ओ का मतलब है अदर ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक लीजिए, मेथी आप खाइए, सहजन के पत्ते जो है उसका सेवन आप कर सकती हैं। तो ये एक अलग प्रकार का खाद्य समूह हो गया है। आर की अगर हम बात करें तो रिच विटामिन ए वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो आप ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन ए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आम खाइए, पपीता खाइए, कद्दू खाइए, गाजर खाइए, क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई तो क्या हो सकता है, ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको मजबूत करता है, दिमाग का विकास भी करता है, रतौंधी रोग से भी बचाता है और अनेक बीमारियों से हमारी सुरक्षा भी करता है। तो विटामिन ए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम। देखो पुश हो गया, फॉर हो गया, अब मी की हम बात कर रहे हैं। मिक्स्ड अदर वेजिटेबल, जो और अन्य जो आपके पास सब्जियां हैं जैसे चुकंदर, लौकी, टिंडा, भिंडी, पत्ता गोभी, इन सब का सेवन भी आप कर सकती हैं। ई से क्या मतलब है, ई से आपका मतलब है एवरीडे फ्रूट्स, रोज फल खाना है, कोई सा भी फल खाइए, रोज खाना है, जैसे अमरूद, नींबू, संतरा, आंवला, अनार, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन सी बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये आयरन का अच्छे तरीके से अवशोषण हमारी बॉडी में कर लेता है, रक्त की कमी नहीं होने देता है। अगला ई से क्या तात्पर्य है, एग्स, यानी कि आप अंडों का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये 10 प्रकार के खाद्य समूह थे जिनमें से आप हर दिन कुछ ना कुछ खा सकते हैं। मान लीजिए एक दिन आपने अमरूद खा लिया, सब्जी में आपने लौकी की सब्जी बना ली है, अंडे भी आपने साथ में ले लिए हैं अगर आप खाते हैं तो, आपने दूध ले लिया है, आपने पालक मेथी खा लिया है, तो आप विभिन्न प्रकार का जो खाना है विविधता रख सकते हैं अपने भोजन में, जिससे कि आप खाने से बोर भी नहीं होंगे और आपका स्वाद भी परिवर्तित तो होता रहेगा, और स्वाद परिवर्तित होता रहेगा तो खाने में मजा भी आता रहेगा, खाना भी शरीर में चला गया, सारे पोषक पदार्थ शरीर के अंदर चले गए, किसी की कमी नहीं है, आप हष्ट पुष्ट हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका विकास अच्छे से हो रहा है, वजन सही तरीके से बढ़ रहा है, तो फिर शिशु का विकास भी अच्छे तरीके से होगा। स्वस्थ विकास किस चीज को बताता है, सुरक्षित डिलीवरी को बताता है, और सुरक्षित डिलीवरी क्या बताती है, सुरक्षित डिलीवरी बताती है कि जो बालक है, जो शिशु है, जो बच्चा है, वो एकदम कैसा है, स्वस्थ है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।